बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया था और पिछले क्लासेस में हमने स्टाइकोमेट्रिक जो कन्वर्जन थी उनको डिस्कस किया था। फर्स्ट कन्वर्जन जो हमने डिस्कस किया था वो मोल टू मोल कन्वर्जन था। फिर हमने उसके बाद मोल्स टू मास एंड मास टू मोल्स एंड लास्ट वन जो कन्वर्जन हमने डिस्कस किया था वो मास टू मास कन्वर्जन। आज के क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। डेट व्हाट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट हम किसे कहते हैं, उसके बाद हम रिएजेंट इन एक्सेस को भी डिस्कस करेंगे। जिस तरह से ये वर्ड हमें बता रहा है लिमिट, और लिमिट हम कहते हैं हद को। लिमिटिंग रिएजेंट एक केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जो सबसे जल्दी जो कंज्यूम्ड हो जाए जो रिएजेंट, डेट टाइप ऑफ रिएजेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम इसको डिफाइन किस तरह करेंगे, हम इसको डिफाइन इस तरह करेंगे कि द रिएजेंट which consumed earlier in a chemical reaction is called limiting reagent। वो रिएजेंट जो एक केमिकल रिएक्शन में जल्दी इस्तेमाल हो जाए, डेट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। बेसिकली ये जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है एक केमिकल, हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस stoichiometric amount in chemical reaction is called as limiting reagent। वो रिएजेंट जो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन में बहुत ही कम मिकदार में मौजूद हो, डेट टाइप ऑफ रिएजेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अभी ये हमारे पास जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। हमारे पास जो रिएक्शन है वो डिपेंड करता है, एक केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पर। अगर हमारे पास ये लिमिटिंग, इफ द लिमिटिंग रिएजेंट इज कंज्यूम्ड, अगर ये हमारे पास इस्तेमाल हो जाए, ये हमारे पास यूज्ड हो जाए, the reaction become stop। ये रिएक्शन हमारे पास स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास यूज्ड हो गए हैं, तो डेट्स वाई द रिएक्शन बिकम स्टॉप, इसीलिए हमारे पास ये रिएक्शन यूज्ड स्टॉप हो जाता है। सेकंड बात कि हमारे पास जो ये लिमिटिंग रिएजेंट होता है, लिमिटिंग reagent is always completely used in chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन में ये completely used होता है। ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है हमारे पास, लिमिटिंग रिएजेंट एक केमिकल रिएक्शन में हमारे पास completely used होता है। ये तो हमने डिस्कस किया अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट। अभी एक्सेस रिएजेंट हम कैसे कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट, सही। अच्छा जी, ये जो एक्सेस रिएजेंट है हमारे पास, हम ये कह सकते हैं
कि द रिएजेंट which is present in greater stoichiometric amount, then it is called as excess reagent। ऐसे रिएजेंट जो हमारे पास ग्रेटर अमाउंट में मौजूद होते हैं केमिकल रिएक्शन में, सो डेट टाइप ऑफ रिएजेंट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। जिस तरह हमें ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है, एक्सेस का मतलब है ज़्यादा। सो एक केमिकल रिएक्शन में ये हमारे पास ज़्यादा मिकदार में मौजूद होंगे, ये एक्सेस अमाउंट में हमारे पास मौजूद होंगे। अगर हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएजेंट which is present in excess amount, जो हमारे ऐसे रिएजेंट जो हमारे पास ज़्यादा मिकदार में मौजूद हों, ऐसे रिएजेंट को हम एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के ज़रिए से लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में हमारे पास बेसिकली इस बॉक्स में हमारे पास 6 लार्ज बॉल्स हैं। ये हमारे पास, यहाँ पर लिख लेता हूँ, 6 लार्ज बॉल्स हमारे पास मौजूद हैं। अभी हमारे पास इस ही बॉक्स में हमारे पास 12 जो हैं वो हमारे पास स्मॉल बॉल्स मौजूद हैं। 12 स्मॉल बॉल्स। और अगर हमें कोई कहे कि आप पेयर्स बना लें इनसे, वी हैव टू मेक पेयर्स फ्रॉम डेट। सो हम पेयर किस तरह बना सकते हैं? अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये 6 लार्ज बॉल्स हैं और इन 6 लार्ज बॉल के साथ एक स्मॉल बॉल, दूसरा, यहाँ पर तीसरा, 4th वन, 5th वन एंड 6th वन, ये हमारे पास यूज्ड हो गए हैं। हमारे पास जो रह गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो लार्ज बॉल्स थी, लार्ज बॉल्स, ये हमारे पास लिमिटेड मिकदार में थी, लिमिटेड अमाउंट। सो हम इनको लिमिटिंग रिएजेंट कह सकते हैं। और ये जो लार्ज स्मॉल बॉल्स थी, स्मॉल बॉल्स, ये हमारे पास एक्सेस रिएजेंट है। ये स्मॉल बॉल्स हमारे पास एक्सेस रिएजेंट है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे। अभी हमारे पास जो हम लिमिटिंग रिएजेंट को किस तरह मालूम करेंगे कि केमिकल रिएक्शन में हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करना हमारे पास ज़रूरी है। तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, यहाँ से मैं ये इरेज कर देता हूँ। अच्छा जी, स्टेप्स क्या हैं हमारे पास? स्टेप्स टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। हमारे पास स्टेप्स क्या हैं कि हम लिमिटिंग रिएजेंट को मालूम कर सकें। स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, फर्स्ट स्टेप, अगर हमारे पास रिएक्टेंट जो है एक केमिकल रिएक्शन में, हमारे पास जो रिएक्टेंट है, और जाहिर सी बात है रिएक्शन है, रिएक्शन में रिएक्टेंट होंगे, अगर ये रिएक्टेंट हमारे पास मास गिवन इन मास
अगर ये हमारे पास मास में गिवन है तो आपने इनको कन्वर्ट करना है मोल्स में। आपने इनको किस में कन्वर्ट करना है? अपने इस मास को कन्वर्ट करना है मोल्स में थ्रू द नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला। नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला के थ्रू आपने इनको इस मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप में आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करना है। ये हमारे पास सेकंड स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के मोल्स, रिएक्टेंट के जो है अगर ये आपको मास में गिवन है तो आपने इस मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है। एंड सेकंड स्टेप हमारे पास ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने यूज़ करना है। अभी एक न्यूमेरिकल को लेते हैं और उस न्यूमेरिकल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो बुक में न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह है कि कार्बनिक एसिड कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू एन रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि कार्बनिक एसिड CO2 और H2O इससे मिलकर हमारे पास कार्बनिक एसिड बन जाता है H2CO3। ये हमारे पास बेसिकली कार्बनिक एसिड है। अच्छा जी, if 120 gram of CO2 is dissolved, if 120 gram of CO2 is dissolved in 80 gram of water, 80 gram of water, then find the limiting reagent। सो इसके बाद आपने लिमिटिंग रिएजेंट को मालूम करना है। अच्छा जी, हमें क्या करना है? हमारे पास 120 ग्राम ऑफ CO2 को इन्होंने 80 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर दिया है। अब हमने मालूम क्या करना है? लिमिटिंग रिएजेंट को हमने मालूम करना है फर्स्ट। सेकंड जो है हमारे पास, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। हमारे पास कितना प्रोडक्ट जो है वो बना है ये भी मालूम करना है। बी पार्ट में कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अच्छा जी, अब हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिटिंग रिएजेंट को मालूम करना है। सो अगर हम देखें तो हमारे पास मास ऑफ CO2 वो हमारे पास गिवन है और वो है 120 ग्राम। अच्छा जी, मास ऑफ H2O हमारे पास गिवन है वो है 80 ग्राम। स्टूडेंट्स, ये हम मालूम कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। अच्छा जी, हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर रिएक्टेंट हमारे पास मास में मौजूद हो तो हमने इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द मास ऑफ CO2 इनटू मोल्स। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला कुछ इस तरह है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इनटू मोलर मास। अच्छा जी, मास हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। मास हमारे पास है 120 ग्राम। मोलर मास CO2 का यहाँ फाइंड कर लेंगे हम। कार्बन 12, 2 इंटू 16, यहाँ से 12, यहाँ से 32, यहाँ से 44 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे 44 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम के साथ यहाँ पर कट जाएगा। हमारे पास जो मोलर मास है, नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 वो हमारे पास आ जाएंगे 2.72। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। अच्छा जी, ये इरेज कर देता हूँ मैं। सो नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमारे पास आ गए हैं और वो है 2.72 मोल। अभी हमने मालूम करने हैं मास ऑफ H2O को हमने मोल्स में कन्वर्ट करना है। सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इनटू मोलर मास। अच्छा जी, मास हमारे पास गिवन है 80 ग्राम इनटू, यहाँ पर H2O का जो मोलर मास है वो है 18 ग्राम। ग्राम ग्राम के साथ कट गया। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आएंगे वो कुछ मैं डायरेक्ट ही यहाँ से लिख लेता हूँ, 4.44 मोल। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O और ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप तो हमने फॉलो कर लिया है। अभी लिमिटिंग रिएजेंट को मालूम करने के लिए हमें सेकंड जो स्टेप यूज़ करना पड़ेगा वो है बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करना है। अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम CO2 के लिए यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करेंगे। फॉर CO2, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर हम देखें, सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हमारे पास 2.72 मोल ऑफ CO2 होंगे तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बनिक एसिड आर फॉर्म। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 1 मोल ऑफ H2CO3 के इक्वल है, तो हमारे पास 2.72 मोल्स ऑफ CO2 ये हमारे पास इक्वल है, हमारे पास ये इक्वल हो जाएंगे the available moles will produce 2.72 mole of H2CO3. so mole of, हम ये कह सकते हैं कि the available mole of carbon dioxide will produce 2.72 मोल ऑफ H2CO3। ये हमारे पास इतने मोल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। अभी हम अगर यहाँ पर आ जाते हैं H2O के लिए, हम देख लेते हैं। अगर हम H2O के लिए देखें तो 1 मोल ऑफ H2O ये इक्वल है 1 मोल ऑफ H2CO3 के। ये हमारे पास इक्वल है 1 मोल ऑफ H2O जो है ये इक्वल है 1 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड, जो यहाँ पर 1 मोल ऑफ H2O ये यहाँ पर 1 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी अगर हमारे पास 4.44 मोल ऑफ H2O होंगे तो जाहिर सी बात है अगर 1 मोल ऑफ H2O हमारे पास 1 मोल ऑफ H2CO3 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 4.044 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस 4.44 मोल ऑफ H2CO3 ये हमें देंगे, प्रोड्यूस करेंगे केमिकल रिएक्शन में हमारे पास। अच्छा जी, अब यहाँ पर देख लें मोल्स ऑफ CO2 जो हमने मालूम कर लिए हैं वो है 2.72 और मोल्स ऑफ H2O हमारे पास है 4.44 मोल। सो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास
कम मिकदार में है, सो डेट इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड डेट इज एक्स इज रिएजेंट। चूंकि ये ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, डेट्स वाई वी कैन कॉल इट एन एक्सेस रिएजेंट। अभी सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह था कि कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। हमारे पास कितना प्रोडक्ट बना है ये हमें मालूम करना है। अच्छा जी, मीन्स मास हमें मालूम करना है कि कितना मिकदार में हमारे पास जो है ये बना है। अच्छा जी, इसके लिए मैं यहाँ से ये इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, बी पार्ट, कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। हमारे पास कितना प्रोडक्ट बना है। सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। सो हमारे पास, चूंकि हम जानते हैं कि जो प्रोडक्ट है ये कंट्रोल, इसके जो मोल्स है वो कंट्रोल कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट, सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लिखेंगे कि मोल्स ऑफ H2CO3 मीन्स कार्बनिक एसिड इंटू मास इंटू मोलर मास। अच्छा जी, मोल्स ऑफ H2CO3, चूंकि ये केमिकल रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है लिमिटिंग रिएजेंट पर, तो हम यहाँ पर इस लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स को लिखेंगे। वो है हमारे पास 2.72 मोल इज इक्वल टू, मास को हमने मालूम करना है और मोलर मास जो है वो H2CO3 का हम फाइंड कर लेंगे। वो हमारे पास 2 × 1 + 12 + 3 × 16। यहाँ हमारे पास 2 + 12 + 48, इसका हमारे पास आ जाएगा लिमिट, इसका हमारे पास जो मोल्स है वो आ जाएंगे 62 ग्राम पर मोल, 62 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने पुट करना है 62 ग्राम पर मोल। मोल के साथ कट गए, मास इज इक्वल टू 2.72 × 62 ग्राम। अच्छा जी, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 169.07 ग्राम, ये हमारे पास ग्राम्स आ जाएंगे। सो the maximum amount of product will be, the maximum amount of product is 169.07 ग्राम। ये हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है।